नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला शहर से। आज की हमारी वीडियो का विषय है बड़ा रोमांचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आइंस्टीन वैज्ञानिक था, आप जानते होंगे। लगभग हर कोई आइंस्टीन को जानता है, दुनिया का बहुत ही महान वैज्ञानिक था। तो आइंस्टीन कहता है कि जब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी यात्रा का कोई ऐसा वाहन बना लिया जाए जो लाइट की स्पीड से तेज़ चले, तो हम अपने पास्ट में यानी अपने भूतकाल में जा सकते हैं और अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। यानी कि हम समय के आगे भी जा सकते हैं और समय के पीछे भी जा सकते हैं। जो ज़िंदगी हम जी के आ चुके हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं वापस, और जो ज़िंदगी हमें आगे जीनी है अभी, हम वहाँ भी जा सकते हैं। इस जो उनकी थ्योरी है, इसको मानने जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, क्योंकि आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उनको ना करने का हौसला कोई भी नहीं कर सकता कि वो गलत है। इस चीज़ के ऊपर पिक्चरें भी बनी हैं, फिल्में भी बनी हैं, उसका नाम है टाइम मशीन। तो टाइम मशीन हमारे इंडिया में भी बनी है, बाकी पश्चिम में हॉलीवुड में भी बहुत सी ऐसी एक दो पिक्चर बनी है कि जो टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। दोस्तों, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो जितना भी विज्ञान का जन्म हुआ है, असल में क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल था तो हमारे जो धर्म में सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ब्राह्मणों ने खुद ही वेदों तक सीमित रहे, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया, और इसलिए बहुत से लोग वो वेदों को पढ़ नहीं पाए। हमारे वेद शास्त्रों में ही से ये सारी इन्होंने डिस्कवरीज की हैं। जो जो वैज्ञानिकों की आप किताबें पढ़ लो उठा के, सब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो हिंदू धर्म के बारे में बड़ी तारीफ़ करते हैं। हिंदू धर्म की कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म में से चीज़ें उठा के अपने नाम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट छाप दिए कि ये मैंने किया है। जो सारी चीज़ें थी वो हिंदू धर्म से ही ली गई हैं। दोस्तों, ये जो टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है कि समय से आगे जाना, पीछे जाना, ये आप कभी भी किसी भी धर्म में देख लो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में पूजा पाठ जब या इबादत करते हुए या कोई पूजा पाठ करते हुए सृष्टि के जन्म से लेके और अब तक जो जहाँ जो पूजा की जा रही है, किसी भी धर्म में उस समय का वर्णन कोई नहीं करता। वो कोई नहीं कहता कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे इतने इस सन में, इस युग में मैं यहाँ बैठ के ये काम कर रहा हूँ। लेकिन हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले एक संकल्प किया जाता है, जिसमें सृष्टि के पैदा होने से लेके जिस टाइम वो आदमी बैठ के पूजा करा रहा है, उस पूरे टाइम का वर्णन किया जाता है। संकल्प में बोलते हैं, ओम अधे तस्य ब्राह्मणो ही द्वितीय प्रहार्धे, यानी ब्रह्मा जी का दूसरा पहर चल रहा है, द्वितीय प्रहार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अष्टाविशीति में युगे कलयुगे, अष्टाविशीति युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 23वां मतलब कलयुग चल रहा है, 24वां कलयुगे कली प्रथम चरणे, और कलयुग का पहला चरण चल रहा है, उसको 5000 साल हो गए हैं कलयुग को चलते हुए। प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जम्बू द्वीप में, भारत देश में, और इस नगर में, ये पूरा बोला जाता है, इस नगर में बैठ के मैं, मेरा गोत्र ये, मैं ये कर्म इस देवता के लिए, इस पूजन के लिए, इस मनोकामना के लिए मैं ये कर्म करा रहा हूँ। ऐसा संकल्प हिंदू धर्म में हर पूजा के शुरू में बोला जाता है। कभी आपने सोचा, कभी किसी ने दिमाग से सोचा भी ये क्या है, क्यों ऐसा भगवान की हम पूजा कर रहे हैं और हम उसको, भगवान को क्या बता रहे हैं ये कि भी, यही बड़ा रहस्य है। हिंदू धर्म को ये सब पहले से पता था कि ये सब हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। कर्म होता है, दो चीज़ों पे आधारित है। हमारे कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है हिंदू धर्म में, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं
वो कभी मरता नहीं कर्म। अगर आपने किसी के साथ पाप किया है, किसी को दुख दिया है, वो जिंदा रहेगा और उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये पूजन में सिर्फ इसलिए किया जाता था कि मैं कोई कर्म कराने जा रहा हूँ, कोई पूजन कराने जा रहा हूँ, उसको मैं टाइम ट्रेवल पे दर्ज करता था। मैं बता रहा हूँ समय को, टाइम को बता रहा हूँ कि मैंने तेरे इस हिस्से में ये कर्म किया। देवताओं को अपना साक्षी बना के मैं ये कर्म कर रहा हूँ इस टाइम के इस समय में, और वो अमर हो जाता था वहीं पे कर्म। वो कर्म वहीं पे अमर हो जाता है टाइम ट्रेवल पे, क्योंकि जो साउंड है, जो मंत्रों की जो भी हम साउंड है, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये साउंड कभी ख़त्म नहीं होगी। विज्ञान कहता है ये साउंड कभी ख़त्म नहीं होगी। आज भी जो गीता अर्जुन को सुनाई है, कहीं ना कहीं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज भी यूनिवर्स में जाके कहीं ना कहीं वो साउंड मिल जाएगी। तो कोई भी साउंड ख़त्म नहीं होती। तो पूरा वो जब बात करते हैं, बोलते हैं, और वहाँ पे वो उस टाइम ट्रैवल के उस हिस्से पे जाके हम कोई कर्म करते हैं बोल के, और उस कर्म को हम काउंट करवाते हैं कुदरत में कि ये कुदरत में ये अच्छा कर्म आज मैं करने जा रहा हूँ, और मेरे इस अच्छे कर्म को, क्योंकि वैसे तो कुदरत सब याद ही रखती है अच्छे बुरे कर्म, तो बुरे कर्मों का हमें फल मिलता है। तो मान लो किसी से कोई पाप हो गया, कोई बुरा कर्म हो गया, उसकी वजह से वो परेशान है। अब या तो उसको भुगतान करना पड़ेगा, या उसको कोई पूजा पाठ उपासना आराधना से कुदरत को कहना पड़ेगा कि मैंने जो कर्म किए हैं उनको माफ़ कर दो, और ये मैं कर्म अच्छा कर्म कर रहा हूँ इस हिस्से में टाइम के, तो ये मेरे को अब ये भुगतना ना पड़े, मेरे को आगे जाके ये कर्म मेरे को भुगतना ना पड़े। तो क्या होता है, पूजा से, दान से, उपायों से और इन चीज़ों से क्या होता है, जो हमने बुरे कर्म किए हैं, दान करने से वो थोड़े थोड़े कम होते होते, और जितना हम वो करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद सोचना इस बात को, और मेरे को बताना कि संकल्प का, ये सारी चीज़ें बताने का पूजा के पहले क्या महत्व था। तो ये टाइम ट्रेवल हम जानते थे, हिंदू धर्म ये जानता है और ये सत्य है। हम अपने भूत और प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और बिना, 3 चीज़ें हैं, 4 गुण। हमारा पूरा सृष्टि 4 चीज़ों में बटा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और गुणातीत। ऐसे ही हर चीज़ 4 में बटी हुई है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और भगवान परमात्मा। ऐसे ही हर चीज़ 4 हिस्सों में बटी हुई है। 4 वेद हैं, इसीलिए 4 वेद हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये पहले ही जानते थे, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट समय, और ये तीनों से त्रिगुणातीत, यानी तीनों से परे भी हुआ जा सकता है, उसको बोलते हैं शून्य अवस्था। तो इसीलिए ज्योतिष, अब आपको शायद समझ में आ जाए कि जो टाइम ट्रैवल की जब हम बात करते हैं तो वही तो कारण है कि ज्योतिष का निर्माण किया गया। ज्योतिष भी तो यही कहती है कि आज ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये आगे जाके ये बनेगा। कैसे पता चल गया? कैसे बुद्ध के पैदा होते ही हिंदू ऋषियों और ज्योतिषियों को पता चल गया कि आज ये जो बच्चा पैदा हुआ है आगे जाके ये सन्यासी हो जाएगा, राजा को बता दिया। यही कारण है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल पे सब फिक्स करके भेजा जाता है। ठीक है, उस टाइम ट्रैवल पे सब फिक्स होता है, भूतकाल भी फिक्स है, प्रेजेंट भी फिक्स है और भविष्य भी फिक्स है, लेकिन उसको बदला जा सकता है। और उसको बदलने का मेन जो सिस्टम है वो यही है, पूजा, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, उपाय, और सबसे बड़ा इन कर्म को रोकने का है सिस्टम, उसको बोलते हैं ध्यान और समाधि और शून्य अवस्था, कैवल्य। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। मुक्ति इसी को कहते हैं कि हम ये टाइम ट्रैवल में जो हम यात्रा करी जा रहे हैं, इससे हम मुक्त हो जाएं। मुक्त का मतलब हमारा जो मन के कर्म है, मन है, वो बार बार लाता है, इससे हम मुक्त हो जाएं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और बताना कि जो मैंने सवाल पूछा है कि इतना सारी सृष्टि का वर्णन करने का क्या मकसद था हिंदू धर्म में। जय माता दी।